करती हूँ। नमस्ते अरुण जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी पर। वेलकम टू द चैनल। नमस्ते अरुण जी। तो हम सुन लेते हैं सबसे पहले अपने कॉर्पोरेट न्यूज, तो शुरू करते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों डाइस, जिसमें म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमाकर्ता और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, ने वर्ष की पहली छमाही में नकद बाजार में 2.36 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यह पिछले साल की गई खरीद का 1.7 गुना है और किसी भी वर्ष की पहली छमाही के लिए एक रिकॉर्ड है। सोनी इंडिया के एमडी के अनुसार भारत 2 साल में तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन जाएगा। मनी कंट्रोल, सोनी का लक्ष्य भारत को अपना तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनाना है, जिसका लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व है। भारत में प्रीमियम टीवी, ऑडियो, इमेजिंग और गेमिंग सेगमेंट से विकास को बढ़ावा मिला है। सोनी इंडिया ने सालाना 20% की वृद्धि की है। इस साल भी इसी तरह की वृद्धि का लक्ष्य है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने एरो इंजन और औद्योगिक गैस टरबाइन अनुप्रयोगों के लिए सिंगल क्रिस्टल और डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड और वेन के निर्माण के लिए सबसे उन्नत कास्टिंग तकनीक विवोहटमाकी इंडिया कंपनी को महाराष्ट्र के ठाणे के माजीवाड़ी में स्थित कंपनी के भूमि पार्सल की बिक्री के संबंध में 12.3 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त प्राप्त हुई है। सेठ ने राइट इश्यू की सदस्यता के माध्यम से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टायर्सन मोर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 2.91 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जीई पावर इंडिया को एनटीपीसी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से क्रमशः 6 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को झारखंड के कोडरमा में 1,600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए दामोदर वैली कॉर्प से 133 बिलियन रुपए का ऑर्डर मिला है। डाइकिन इंडिया का लक्ष्य मजबूत स्थानीय विनिर्माण के साथ 2030 तक वैश्विक निर्यात का नेतृत्व करना है। भारत के एसी घटक उत्पादन से उत्साहित डाइकिन ने व्यापक निर्यात की योजना बनाई है। डाइकिन का श्री सिटी प्लांट वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन बढ़ा रहा है। डाइकिन ने स्थानीयकरण और निर्यात के माध्यम से महत्वपूर्ण वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन यूनिट तक पहुंचना है। कैंटाबिल रिटेल इंडिया ने जून 2024 के महीने के दौरान भारत में विभिन्न स्थानों पर 4 नए शोरूम दुकानें खोली हैं। अब कंपनी के शोरूम दुकानों की कुल संख्या 545 हो गई है। सेबी ने डीमैट खाते की मूल सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की। सेबी ने शुक्रवार को एक परिपत्र में कहा, प्रतिभूति बाजार में भागीदारी को और बढ़ाने, निवेश को आसान बनाने और बाजार सहभागियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर इस सुविधा की व्यापक समीक्षा की गई है। टाइटन ने बांग्लादेश में आभूषण ब्रांड तनिष्क लॉन्च किया। संयुक्त उद्यम की शुरुआत बांग्लादेश के नारायणगंज में विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ होगी। भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शुक्रवार से जेपी मॉर्गन चेस के उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे अरबों डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रवेश से अगले 10 महीनों में वैश्विक बॉन्ड निवेशकों से लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अरुण जी, आज बाजार जो है वो ऊपर रहे, तो बताइए कि क्या खबर है बाजार से। देखिए प्रिया जी, वैसे तो अगर बाजार की बात करें, बाजार में आज चारों तरफ से बुलिश मोमेंटम था। चाहे वो फ्रंटलाइन इंडेक्सेस ले लीजिए या फिर स्मॉल कैप मिड कैप किसी में भी ले लीजिए, मोमेंटम सभी जगह था। अगर पिछले 4 या 5 दिन की बात करें तो मोमेंटम इंडेक्स में जरूर था, पर मिड कैप में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था। पर आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी और मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना हुआ। जी, जुलाई में क्या मेजर इवेंट्स आने वाले हैं? देखिए, मेजर एसेट इवेंट्स 2 से 3 है। तो फेड के मिनट्स आने बाकी है। सेकेंडली, मॉनसून कैसा रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्डली, क्वार्टरली अर्निंग्स शुरू होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वार्टर में ब्रॉडली कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है। लास्टली बजट, जो कि 15 से 25 तारीख के बीच में आने की एक्सपेक्टेड है। 3 से 4 इवेंट है और चारों ही बड़े इवेंट है और ये चारों बड़े इवेंट मार्केट को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। जी, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहेंगे मोस्टली? देखिए, मोस्टली मुझे लग रहा है बुलिश ही रहना चाहिए अंटिल अनलेस बजट में कोई नेगेटिविटी बड़ा कोई आ जाए। मुझे नहीं लग रहा मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी। 23,800 23,700 मैक्स मुझे लग रहा है नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है। इसके नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा।
एक ही एक्सेप्शन है कि अगर मार्केट बजट में कुछ बड़ा नेगेटिव आ जाता है स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट से, जो कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक हो सकता है नेगेटिव सेंटिमेंट बने, पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी गिरावट अदर देन मार्केट में आनी चाहिए। तो ये मार्केट की बातें रही। आगे हम बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेस्ले लिमिटेड के बारे में। तो अरुण जी बताइए कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, उसके बारे में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए उस कंपनी के बारे में। देखिए अगेन ग्रासिम, बहुत लोग यही सोचते हैं कि एक सीमेंट कंपनी है, पर सीमेंट आप नहीं मान सकते। एक मेजरली केमिकल कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है, पेंट्स बिजनेस में है और काफी दूसरे रिन्यूएबल्स बिजनेस में भी इस कंपनी को माना जाता है। फ्लैगशिप आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी ये रही है और कंटिन्यूअस एक अच्छा मोमेंटम इस कंपनी ने दिया है। ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग आप कह सकते हैं, मार्जिन हमेशा 20% के ऊपर ही इसके रहे, तो काफी शानदार कंपनी है। और केमिकल्स, कॉस्टिक सोडा, रिन्यूएबल्स, अब रिसेंटली उन्होंने बिरला ओपस जो है रिसेंटली एक पेंट भी लॉन्च किया, पेंट बिजनेस में भी बड़ी तरीके से उतर रहे हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट कह सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी इसको मान के चल सकते हैं। केमिकल्स, पेंट्स, इवन रिन्यूएबल्स का कह सकते हैं इनके मेजर कारोबार है। जी, अब तो चैलेंजेस क्या है कंपनी के आगे और इस इंडस्ट्री के आगे, दोनों के आगे चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? देखिए चैलेंजेस, ओवरऑल प्राइसिंग चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि केमिकल के प्राइसेस काफी प्रेशर में रहे। कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस जरूर थोड़ा उछाल दिखा है, पर वहीं से कंपनी के आप कह सकते हैं वही चीज है जो स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। सेकेंडली, रिसेंटली इन्होंने पेंट बिजनेस में अपना रुझान बढ़ाया, तो रिसेंटली एक बड़ा कैपेक्स भी इन्होंने किया है, तो वो कैपेक्स के फ्रूट्स आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। अगर ये पेंट बिजनेस में सक्सेसफुली उतर जाता है तो यहाँ से भी कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो चैलेंज यही है कि पेंट बिजनेस को अच्छी फ्रूटफुल आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में उनकी रिजल्ट्स आए। सेकेंडली, केमिकल प्राइसिंग थोड़ी अच्छी रहेगी, तो वो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। जी, अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी है, रिन्यूएबल्स में भी इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, केमिकल्स में भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, तो काफी चीजों में केमिकल्स काम आते हैं। थर्डली, पेंट बिजनेस में इन्होंने उतरा, अगर पेंट बिजनेस में अगर एक मार्केट शेयर बढ़ाते हैं तो वहां से इनको काफी पॉजिटिविटीज देखने को मिल सकती है। तो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर जरूर देखने चाहिए, और 1 से 2 क्वार्टर कैसा ही पैन आउट करते हैं, कैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है। अगर इनका पेंट और केमिकल बिजनेस अच्छा करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक की री रेटिंग होती हुई नजर आ सकती है। जी, स्ट्रेंथ्स क्या है इस कंपनी के? तो स्ट्रेंथ्स मेजरली, एक तो बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, कैश रिच कंपनी है, वन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट, बिगेस्ट वन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि इंडिया में काम कर रही है। मेजरली इनके जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो भी इंडिया से आप कह सकते हैं आते हैं, और रिसेंटली काफी अच्छे डिविजन्स में भी इन्होंने कॉन्कर किया है। तो कैश रिच और बड़े ग्रुप से आना इनके 2 बड़े स्ट्रेंथ है। जी, और ये कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है? देखिए परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा था। अगर आप मार्च की बात करें तो 37,000 करोड़ के आसपास के सेल्स से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंटिन्यूअसली 20% के ऊपर के इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप कह सकते हैं इन्होंने अच्छे किए हैं। ओवरऑल अदर इनकम कह सकते हैं, अदर इनकम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, पर ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे मेंटेन किए हैं और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में मेंटेन किए। चैलेंजेस काफी थे केमिकल कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री के लिए, मुझे लग रहा है इसीलिए कंपनी काफी अच्छा करेगी। जी, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड पॉजिटिव है, डेफिनेटली ऑल टाइम हाइस के पास है, और ओवरऑल आदित्य बिरला ग्रुप में ही स्ट्रेंथ है। अगर आप आज भी देखें या लास्ट 3 दिन की बात करें तो स्टॉक 2400 से 2700 आ चुका है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है ओवरऑल। इसका अभी भी मुझे लग रहा है अगर गिरावट भी आती है तो वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। जी, टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे हैं इस कंपनी के? देखिए ऑल टाइम हाइस पे है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। थोड़े ओवरबॉट जरूर है, ओवर हीटेड है, पर यूजुअली एक बड़े स्टॉक में जब भी मोमेंटम आता है तो टेक्निकल इंडिकेटर्स ओवररेटेड रहते हैं। पर स्टॉक मुझे लग रहा है गिरावट भी आएगी, 2500 के आसपास भी आता है, तो वहां से रिवर्सल अगेन देखने को मिल सकता है। जी, आपका फोरकास्ट क्या है स्टॉक के लिए? देखिए मुझे लग रहा है 3000 के तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है, और गिरावट 2500 के आसपास मिलती है तो बाई करना चाहिए, अभी भी कर सकते हैं, पर 2500 के आसपास आता है तो और ऐड करें। 3000 के आसपास के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए डिप पे बाई करें, 2500 के आसपास मिलता है, 2550 के आसपास मिलता है तो बाई करें। आगे अभी भी अगर बाई करते हैं तो एवरेजिंग की थोड़ा रूम रखें, 2550 तक हो सकता है करेक्शन कभी भी आए, उस करेक्शन पे और ऐड करके चल सकते हैं। 3000 तक के टारगेट्स इनिशियली स्टॉक के लिए बन के नजर आ रहा है। जी, और कोई बात बताना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में?
तो और कोई डिफरेंट आप कह सकते हैं कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है, नॉर्मली डोमेस्टिक बिजनेस ही है और काफी अच्छा सभी सेगमेंट्स में कर रहे हैं। बड़े ग्रुप से आती है इसलिए कोई कैश की कोई दिक्कत नहीं है, कैश रिच हमेशा एक कंपनी रही है। तो अगर गिरावट ऐसी कंपनीज में आती है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब तो ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी थी। आगे नेस्ले के बारे में बात करते हैं। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। अरुण जी, नेस्ले लिमिटेड की क्या हाईलाइट आपके ध्यान में आती हैं? हाइलाइट्स में देखें तो काफी अच्छे रेवेन्यू ब्रेकअप्स है कंपनी के लिए, काफी मेजर डिविजन्स में, और वन ऑफ द आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस में काफी चीजों में, चॉकलेट्स, डिस्क्रिशनरी में कह सकते हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में कह सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स में कह सकते हैं, सभी में इनका अच्छा ओवरऑल रुझान रहा है। सेकेंडली 90 से 95% इनका ओवरऑल रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है। 40% के आसपास न्यूट्रिशन बिजनेस में इनका मार्केट शेयर है। तो ये सभी चीजें इस कंपनी के लिए काफी यूनिक बना के चलती है। वैसे भी मैगी जैसा प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में है तो डेफिनेटली उसका एक मोनोपोली बनना काफी अच्छा है। डेफिनेटली आईटीसी से एक कंपटीशन जरूर मिल रहा है, पर स्टिल ये एक बड़ा मार्केट शेयर इन सेगमेंट्स में होल्ड करते हैं। ये नेस्ले कंपनी ने इसको हब, इंडिया को एज ए हब भी यूज कर रही है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे देखिए मारुति है, काफी कंजम्पशन होता है नेस्ले का प्रोडक्ट्स का इंडिया में, और डेफिनेटली हब हब भी जरूर बन चुका है। अगर आप सेरेलैक की बात करें, सेरेग्रो की बात करें, या फिर मैगी की बात करें, सभी प्रोडक्ट्स नेस्ले में आते हैं। तो डेफिनेटली एक वन ऑफ द हब रहा है, क्योंकि ये हाई कंजम्पशन वाली कंट्री इंडिया रही है। तो डेफिनेटली हब नेस्ले इंडिया को कंसिडर करके चल सकते हैं। और इसका टॉप और बॉटम लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेशा से ही काफी अच्छी रही है, आउट परफॉर्मिंग कंपनी रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15 से 20% की ग्रोथ सेल में भी देखने को मिलती है, मार्जिन 24 से 25% के बीच में रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट काफी क्वार्टर से काफी अच्छा ये स्टॉक कर रहा है। अगर आप ईपीएस की बात करें तो काफी उछाल ईपीएस में देखने को मिला है। लगभग 7 रुपए से अब ये 9.5 रुपए के आसपास का ईपीएस ये दर्ज करते हैं। लास्ट अगर क्वार्टर की बात करें, दोनों क्वार्टर की ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का रेवेन्यू जंप भी देखने को मिला है। इनका जो कॉफी बिजनेस है, जो नेस्कैफे है, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो सभी से पॉजिटिविटी नजर आ रही है। 24% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो वही एक मेजर आप कह सकते हैं पॉजिटिविटीज इनके बुक्स में नजर आ रही है। इसके लेटेस्ट क्वार्टर के हाईलाइट क्या है? देखिए 20-25% का ग्रोथ है। अगर आप ओवरऑल सेल्स की बात करें, 4,600 से 5,200 के आसपास आया है, तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है, और 24% से मार्जिन 26% हो चुके हैं। तो एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा हाईलाइट है। सेकेंडली ईपीएस में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। आप इसका नियरेस्ट कंपटीटर किसको मानते हैं? देखिए नियरेस्ट एज सच कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप इनके डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटर है। ब्रिटानिया एक बड़ा कॉम्पिटिटर इनके में रहा है, न्यूट्रिशन बिजनेस में कह सकते हैं, और कॉफी बिजनेस में काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनके कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। अगर आप आईटीसी की बात करें, वो भी मिल्क प्रोडक्ट्स में अच्छा निकल के आ रहा है। तो सभी सेगमेंट्स में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स कंपनी के लिए निकल के आ रहा है। इसकी पी रेशो कैसे कम्पिटिटिव है? तो पी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कोई भी एमएनसी कंपनी की पी ऑलमोस्ट 60 से 80 के बीच में रहती है। तो वही 64-65 के आसपास इसका पी है। तो यूजुअली एमएनसी कंपनी को ज्यादा पी देखने को मिलता है। तो इसीलिए कंफर्टेबल लेवल्स पे है, जहाँ ना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ज्यादा चीप है। 60-65 के आसपास ये आप कह सकते हैं फेयरली वैल्यूड एक कंपनी नजर आ रही है। टेक्निकल्स पे है तो ट्रेंड क्या है स्टॉक का? ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, ओवरऑल बुलिश है। यहाँ से भी स्टॉक अच्छा कर सकता है। थोड़ा डिप में मिलेगा तो और अच्छा है, 2400 के आसपास, 2450 के आसपास, 2750 2800 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जाना चाहिए। ट्रेंड डेफिनेटली स्टॉक का पॉजिटिव बना। और इसमें क्या लमसम या सिर्फ कौन सी सिस्टम सही रहेगा? देखिए धीरे धीरे बाई करें, डिप पे बाई करें, एसआईपी भी कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी वाला स्टॉक है तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट देता भी नहीं है। अगर देता भी है तो यूजुअली डिप भी देखने को मिलता है। तो एसआईपी के थ्रू स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। तो अब ओवरऑल आपका क्या एडवाइस है इन्वेस्टर्स को? ओवरऑल बाई करने की सलाह रहेगी, एक ही चीज का ध्यान रखें, रिजल्ट्स पे हमेशा इसका ध्यान रखें। अगर डिप मिलता है इस कंपनी में, अगर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2400 के आसपास भी मिलता है, तो अच्छी एंट्री रहेगी। तो किसी भी गिरावट पे एसआईपी स्टॉक में करके चल सकते हैं। ये टारगेट कितने पीरियड का आप दे रहे हैं? टारगेट मुझे लग रहा है 6 से 9 महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक 2900 तक भी जा सकता है। इनिशियल टारगेट 2750 के रहेंगे। और इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बैठती है? रिस्क और फेवरेबल है, 2350 2400 के आसपास सपोर्ट है, तो उसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता। वैसे भी डिप पे बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में नजर आता है।
प्रिया जी। जी। अरुण जी, और कोई बात इन दो कंपनीज के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, दोनों ही कंपनीज की बात करें तो नेस्ले अट्रैक्टिवली वैल्यूड है जरूर, क्योंकि चला नहीं है अभी तक स्टॉक, तो नेस्ले डेफिनेटली रडार पर रखे, डिप में बाय करें। ग्रासिम थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, बड़ा करेक्शन आता है तो एंटर करके चल सकते हैं। दोनों स्टॉक वैसे बुलिश है और दोनों ही बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप से आते हैं। नेस्ले एक एमएनसी कंपनी आप कह सकते हैं और ग्रासिम एक बड़े बिरला ग्रुप से आता है, तो दोनों ही कंपनी फंडामेंटली पॉजिटिव है। पर चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाइस के पास है, थोड़े करेक्शन मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते जी। Arun ji, thank you so much for joining us today and thank you for your advice. Thank you, हैं। sir. Namaste. अरुण जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपके कोई क्लोजिंग कमेंट्स आज के लिए? नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण किया इन्होंने, जी बिल्कुल। काफी हमें जानकारी मिली, हम्म। तो इससे इन्वेस्टर को निश्चित रूप से फायदा हो। हम्म। जी बिल्कुल, तो इसी तरह हम लाते रहेंगे, अलग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे ताकि दर्शकों को जानकारी मिले कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार।